संसद में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर पूरे देश में सियासी कोहराम मचा हुआ है। बीते एक दशक में मोदी सरकार का ये पहला ऐसा मौका है जब बीजेपी को चारों तरफ से एक साथ घेर लिया गया है। ऐसा पहली बार है जब भाजपा की चारों तरफ से गोलबंदी की जा रही है। भले ही बीजेपी के साथ वाले घटक दल खुलकर ना बोल रहे हों, लेकिन अगर मौका मोदी सरकार को गिराने का आ जाए तो विपक्षी खेमे में वो भी खड़े नजर आएंगे। मोदी सरकार इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी कैबिनेट के 2 नंबर वाले साथी अमित शाह ने संकट में धकेल दिया है। कहाँ तो संसद में चर्चा हो रही थी संविधान की 75 साल की यात्रा पर, और कहाँ चर्चा होने लगी अंबेडकर के अपमान पर। अमित शाह की तरफ से दिए गए बयान में जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया गया है, उसने पूरे विपक्ष को मोदी के खिलाफ एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमित शाह संसद में कांग्रेस पर बाबा साहब की उपेक्षा के आरोप लगा रहे थे, लेकिन जिस मंशा के साथ उन्होंने बाबा साहब के साथ कांग्रेस को जोड़कर तंज किया, वो उल्टे अमित शाह पर ही भारी पड़ गया। अमित शाह को भी नहीं पता था कि वो क्या बोलने जा रहे हैं और क्या शब्द निकल गए। वैसे अमित शाह का ये पहला बयान नहीं है। आए दिन बीजेपी के कई नेता और सांसद संविधान और आरक्षण को लेकर ऐसे बयान देते रहते हैं जिस पर विपक्ष सवाल उठाता रहता है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी सांसदों की तरफ से आरक्षण खत्म करने और संविधान बदल देने की जो बातें कही गईं, जिसने बीजेपी को उत्तर भारत के राज्यों में अच्छा खासा सबक सिखाया। अब इस बार संसद में अमित शाह के बयान से विपक्ष को मौका मिल गया है। कांग्रेस को तो मानो सियासी पुनर्जीवन के लिए संजीवनी सी मिल गई हो। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान का 11 सेकंड का वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बयान इतना ज्यादा वायरल हुआ कि देखते ही देखते विपक्ष की पार्टियों की तरफ से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। सामाजिक संगठनों से लेकर कई दलित और पिछड़े वर्ग के बुद्धिजीवियों ने अमित शाह के बयान को अहंकार से भरा हुआ और अंबेडकर को अपमानित करने वाला बताया। लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगत चुकी भाजपा आखिरकार भांप गई कि अंबेडकर पर अमित शाह के बयान से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए अमित शाह के बयान के तुरंत बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 5 ट्वीट कर डाले। बीजेपी की तरफ से बचाव किया जा रहा है तो वहीं विपक्ष की तरफ से बीजेपी की घेराबंदी की जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन में अब एक नई जंग शुरू हो चुकी है। आरोप है कि संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसदों को राहुल गांधी ने धक्का दे दिया, जिसके बाद बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी के धक्के के कारण उनके सांसदों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है। मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है। मतलब साफ है कि अंबेडकर के अपमान पर शुरू हुआ सियासी संग्राम अभी शांत होने वाला नहीं है। ये बीजेपी और कांग्रेस की बात हो गई, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में कई और पार्टियां भी शामिल हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी कमान केजरीवाल और संजय सिंह ने संभाली। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। अब इसमें एंट्री होती है बहुजन समाज पार्टी की, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों की असली वारिस है। मायावती कभी भी भीड़ की राजनीति नहीं करती है। मायावती की राजनीति का स्टाइल सबसे अलग रहता है। मायावती हमेशा अपने तरह से पॉलिटिक्स करती है, नफा हो या फिर नुकसान, लेकिन मायावती का अपना अलग अंदाज रहता है। अंबेडकर के अपमान पर छिड़ी बहस में मायावती ने इसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नाटकबाजी बताया। दूसरी बार मायावती ने ट्वीट किया और गृह मंत्री अमित शाह को अल्टीमेटम देते हुए साफ साफ कह दिया है कि अगर उन्होंने अपना बयान वापस लेकर माफी नहीं मांगी तो फिर बसपा देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। मतलब अब बसपा सिर्फ राजधानी में नहीं बल्कि उसके कार्यकर्ता देश के सभी जिलों और तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके अमित शाह के बयान का विरोध करेंगे। लेकिन इन सबसे अलग जो एक बात साफ तौर पर दिखाई पड़ती है वो ये है कि अंबेडकर के नाम पर सियासी प्रेम कितने चरम पर पहुंच चुका है। साय कैसा है 1984 तक जब बहुजन समाज पार्टी का गठन नहीं हुआ था, उसके पहले किसी भी पार्टी की तरफ से अंबेडकर का नाम तक नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हर पार्टी
के नेता अंबेडकर की फोटो लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा साहब के प्रति आखिर इतना सम्मान अचानक से कहां उमड़ पड़ा? दरअसल इन सब के पीछे मान्यवर कांशीराम साहब और मायावती का संघर्ष है, जिन्होंने बहुजन राजनीति को यहाँ तक पहुँचाया है। बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में जिस तरह से बहुजन चेतना का काम हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज राजनीति में बाबा साहब का नाम लिए बिना कुछ भी संभव नहीं है। फिलहाल अब बसपा की बारी है और सबको देखना है कि जब बसपा सड़कों पर उतरेगी तो उसका विरोध प्रदर्शन किस तरह से रहता है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि अब देश में राजनीति की दिशा अंबेडकरवादी ही तय करेंगे। इस स्टोरी को सुनकर आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है कि एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इसी तरह की स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद।